कटमुल्ले ही इस देश को चलाएं और कोई नहीं चलाए। तो योगी जी ने उस पर कहा और रोज कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। अगर ये केवल भ्रष्टाचार समाप्त कर लें। जी नहीं, सरकार की इसमें क्या गलती है? सरकार कुछ नहीं है। कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें। मैं तो उनका सपोर्ट करता हूँ। वैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा का चलन है, लेकिन उर्दू भाषा चर्चा में इस वक्त इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि सदन में योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र किया और इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कटमुल्ला शब्द का भी इस्तेमाल किया। तो उर्दू शब्द का कितना महत्व है उत्तर प्रदेश में जो जनता है और इसकी क्या अहमियत है और क्या होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे दारू सफा पर मौजूद जनता से। हमारे सर साथ में हैं सर बात करने के लिए। सर, आपने सदन में अगर देखा होगा योगी आदित्यनाथ ने उर्दू शब्द का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसके बाद चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कुछ बात करिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और संत को गुस्सा नहीं आना चाहिए। और जहाँ तक उर्दू भाषा की बात है, यहाँ उर्दू भाषा में उर्दू में बैनामा लिखा जाता था और लोग रजिस्ट्री कराते थे खेतबाड़ी का और मकानों का, तो उर्दू भाषा में लिखा जाता था। और उर्दू और हिंदी तो दोनों बराबर के हैं। उर्दू हिंदी आज से नहीं चल रहे हैं, बहुत दिन से चल रहे हैं। बल्कि यहाँ अंग्रेजी का विरोध होता था पहले से कि अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ाना चाहिए, चूँकि ये अंग्रेज़ों की भाषा थी और गांव का जनता जो समझ नहीं पाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भोजपुरी, अवधी ये सब जोड़े ठीक है, लेकिन वो माता प्रसाद पांडे जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उन्होंने कहा कि इसी के साथ उर्दू और संस्कृत भी जोड़ दीजिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं क्यों उर्दू शब्द पे इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने कहा कठमुल्ला और तमाम बात आ गई उनके मुंह पर, तो ज़बान से निकल गई। तो ये सब नहीं कहना चाहिए, चूँकि वो संत महंत मुख्यमंत्री हैं और भाषा का ज्ञान रखना कोई बुराई नहीं है। भाषा का ज्ञान तो तमाम लोग रखें, तमाम लोगों के पास 10 डिग्री 15 डिग्री और उससे ज़्यादा भी है। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पास तमाम डिग्री थी और तमाम लोग हैं जिनके पास 4 डिग्री 6 डिग्री इस तरह की डिग्रियां प्राप्त। अच्छा सर, आपके हिसाब से उर्दू को और ज़्यादा मान्यता मिलनी चाहिए जिस तरह से इंग्लिश को इतनी मान्यता दी जा रही है, हिंदी की वैल्यू भी ख़त्म हो रही है? हाँ, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हकीकत में देखना चाहिए। आप ही बताइए, आप कहाँ कहाँ ख़त्म करेंगे? केवल सदन में इस तरह की भाषा का प्रयोग करके क्या आप कचहरी है, न्यायालय है, वहाँ भी तशरीफ़ लाइए और तफ्सीस करिए, तमाम आर्डर होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। आप ये बताइए कि आज़ादी में मुसलमान लोग भी सहयोग किए थे। ऐसा तो नहीं है कि वीर अब्दुल हमीद भी लड़ाई लड़े और अब्दुल कलाम आज़ाद भी लड़ाई लड़े और चंद्रशेखर आज़ाद भी लड़ाई लड़े और सुभाष चंद्र बोस लड़े और तमाम लोग लड़े, गांधी जी लड़े। तो तमाम लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ा। और आज आप कह रहे हैं कि कठमुल्ला और इस तरह की भाषा फलाना ढिकामा का, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जितना इस पे ध्यान दे रहे हैं उतना अब अगर चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे ध्यान देते। आप बताइए, करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार हैं। एमएससी पीएचडी डिलीट करके, आईआईटी करके, बीटेक करके, एमटेक करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके, पॉलीटेक्निक और आईटीआई करके कितने लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उस पर ध्यान दीजिए। उर्दू और हिंदी में मत भटकाइए। केवल का कि उर्दू हिंदी तो लोग जानेंगे ही, और भाषा जानने में और अच्छाई ये होती है कि कहीं भी कोई जाए, किसी भी देश में जाए तो अपनी भाषा को बोले। और सबसे ज़्यादा तो संत महान मुख्यमंत्री, इनकी तो नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बगल में एमएलए और एमएलसी बैठते हैं, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस बैठते हैं। एमएलए एमपी के पास लखनऊ में हवेली, जिस जिले में वहाँ हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, 7-7 फार्चूनर और लखनऊ के इर्द गिर्द 200-300 बीघे का कृषि फार्म। और इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़े हैं और इनके प्राइवेट डिग्री कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोले हैं। ये कहाँ से आया? ये सब भ्रष्टाचार करके जो है बनाए हुए हैं। तो इनकी संपत्ति का क्यों नहीं जांच करते? इनको क्यों नहीं जेल भेजते? और इनकी संपत्ति को राजकीय संपत्ति क्यों नहीं घोषित करते? और रोज़ कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। अगर ये केवल भ्रष्टाचार समाप्त कर लें तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो जाए। लेकिन नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं
सवाल करता हूं जनता की तरफ से, 1 मिनट, जनता की तरफ से, कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, संत महान मुख्यमंत्री, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें। जय हिंद। कुछ बोलना चाहेंगे आप भी? जैसे सर बोल रहे थे उर्दू के खिलाफ जो हो रहा है सदन में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के शब्दों को, ठीक है, थोड़ा सा लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो उनका बयान आया उर्दू भाषा को लेकर, उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं, समर्थन की बात है। देखिए, उर्दू एक क्लिष्ट भाषा है। ये बोलचाल की भाषा में तो है, पानी बोलते हैं तो हिंदी में जल होना चाहिए, ठीक है। भाषा एक्चुअली में भारत गुलाम रहा है। ये 1226 से सल्तनत काल स्टार्ट हुआ जब मुग़ल लोग आए, ठीक है। ऐसे हमारे यहाँ जल ही बोला जाता था, पानी नहीं बोला जाता था। इतना जानना चाहते हैं जो योगी का बयान है उसके समर्थन में है या विरोध में है? मैं योगी के बयान को समर्थन इसलिए कर रहा हूँ, माता प्रसाद जी ने ये कहा कि उर्दू भाषा को भी आप शामिल करिए, तो उन्होंने कहा उर्दू भाषा शामिल नहीं करते हुए आप लोग हर बात पे, अगर हम कोई बात करते हैं तो आप एकदम से मुस्लिम पे आ जाते हैं, उर्दू पे आ जाते हैं और मुस्लिम आरक्षण पे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि तुष्टीकरण मत करो, ठीक है। मतलब एक उनके जो मुंह से निकल गया कि कठमुल्लापन मत लाओ। कठमुल्लापन का मतलब ये, कठमुल्ला का शब्द पता है आपको? कठमुल्ला का क्या? नहीं, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब था कि छोटी छोटी बातों पे कटुता मत फैलाओ, ठीक है, बस यही बात थी। ओके, तो यहाँ पर और भी लोग खड़े, उनसे बात करते हैं। कठमुल्ला शब्द का जो इस्तेमाल हुआ उसका एक्चुअल में अर्थ क्या होता है, आप जानते हैं क्या? कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल ये कौन किए हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि विपक्ष जो है अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजना चाह रहे हैं, औरों के बच्चों को उर्दू पढ़ाकर कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो आप इसमें क्या पूछना चाहते हैं? इसका समर्थन करते हैं इस बयान का या विरोध करते हैं? नहीं, ये जो कठमुल्ला शब्द है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं, तो कोई कारण होगा तभी कहे हैं ना। मैं तो उनका सपोर्ट करता हूँ। योगी के कार्यों से खुश हैं? बिल्कुल खैर से। जो तलाक शब्द है, ये उर्दू शब्द है, इसका हिंदी क्या है? आपको कभी आपने ख्याल किया? नहीं, मैं इसको नहीं बता। तलाक ही ज़्यादातर बोलते हैं लोग। तलाक बोलते हैं लोग। सदन में क्या हुआ सर, आपने देखा? तलाक का ये शब्द है, हिंदी शब्द, आपने कभी सोचा या कभी आपने सुना? नहीं, हाँ भाई, हमने तो नहीं। तलाक का यही है, वो हम तलाक का तो हम वही तलाक समझ रहे थे, हिंदी शब्द तो नहीं हम सुने। अच्छा, सीएम योगी ने एक कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया, उर्दू भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा खींचातानी हो रही है, गहमा गहमी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, कठमुल्ला शब्द का जो योगी जी ने प्रयोग किया वो उनके लिए किया जो समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं। अपने समाज को ही वो सही दिशा नहीं दिखाना चाह रहे हैं, सिर्फ वो अपनी राजनीति वहाँ कर के और छोटे जो तबके के लोग हैं उनको बरगला रहे हैं। उसमें जैसे कि वो समाज, अपने ही समाज के साथ वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उनके लिए कहा गया, जैसे अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी को कोई क्या कहा जाएगा? जब तुम अपने घर के बगल के व्यक्ति को पीढ़िए बना के रखे, अपने घर के बगल में तुम्हारा आदमी भीख मांग रहा है, तुम्हारे ही बिरादरी का आदमी खाने को मोहताज है और तुम उसको वो करो, और हर चीज़ में तुम सनातन को, हिंदू को आप कहते हो, तो तुम इसका क्या चाहते हो कि इस देश में सिर्फ कठमुल्ले ही इस देश को चलाएं और कोई नहीं चलाए? तो योगी जी ने उस पर कहा कि भाई उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा, चूँकि ये इस देश की परंपरा रही है कि विपक्षी पार्टियों की सदा से उन लोगों का ही समर्थन किया है और हिंदू और सनातन को नस्ल करने का ही काम इन लोगों ने किया है। भाई साहब कुछ बोलना चाहेंगे? बस पहले ये बताइए, बेरोजगारी है
अशिक्षा है, बेरोजगारी है देश में, उत्तर प्रदेश में? जी जी बिल्कुल है, लेकिन कारण क्या है? क्या सरकार इसमें जिम्मेदार है? जी नहीं, सरकार की इसमें क्या गलती है? सरकार कुछ नहीं है, क्या पहले नहीं थे? इसलिए बस एक ही कहना है कि हमारे देश में बहुत ही बढ़िया महाकुंभ का आयोजन हुआ, उससे हम लोग बहुत ही अच्छा हमें लगा। बस भाजपा की सरकार से यही एक उम्मीद है कि जल्द से जल्द थोड़ी वैकेंसी स्टार्ट करें, हम युवाओं के लिए बेरोजगारी हम लोगों की दूर करें। क्या करते हैं आप? हम इस समय शिक्षा BA पास कर चुके हैं, कोई वैकेंसी सोच रहे हैं, कुछ भी जैसे ही कुछ भी वैकेंसी योगी सरकार से अनुरोध है कि निकले, हम युवाओं के लिए कुछ आगे का रोजगार मिले। हाँ जी। दादा कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, महाकुंभ आप गए कि नहीं गए? महाकुंभ में हम क्या करने जाएंगे अभी? अरे नहाने जाइए, पाप धोइए। हम पापी थोड़ा जो पाप धोएंगे। अरे कहाँ तो यही जा रहा है। नहीं, वो कहने की बात अलग है ना। जितने गंगा के किनारे रहे उनका पाप धुला नहीं अभी तक, तो हम वहाँ जाए के एक्स्ट्रा अपना पाप कैसे धुल पाएंगे? ये सब धर्मवाद तो इसका पूरी तरह से जनता पर लागू किया जा रहा है। भारत देश इतना महान हो चुका है कि दूसरे छोटे देश भी इनको नमस्कार करने से भी कतरा रहे हैं। कहानी ये यहाँ पर सिर्फ पूरी राजनीति, पूरा सब कुछ जो बोला उत्तर प्रदेश की राजनीति टिकी कहाँ पर है? वो कहीं नहीं टिकी। वो घूम फिरा के हिंदू मुस्लिम जातिवाद है ना, और नेतावाद इस पर जाके रुक गई है। न कोई रोज़गार यहाँ है, और न युवक को रोज़गार मिलना है, और शिक्षा का स्तर तो इतना ऊंचा हो गया है कि गरीब आदमी पढ़ा ही नहीं सकता। और यहाँ फिर ये बस राजनीति होनी चाहिए, बस कोई मुद्दा मिले बस वहीं पहुँचा दो। हिंदू मुस्लिम, राम रहीम, सनातन धर्म, हिंदू धर्म। अरे धर्म से हट के कुछ और बातें शुरू करो, शिक्षा पर ध्यान दो, नौ को रोजी रोटी उनकी समस्या का समाधान करो। ऊपर कोई चर्चा नहीं ना। बजट आएगा तो नेता अपने लिए बनाता है, जनता अपने नेता अपने विकास के लिए ही सारे बजट बनाता है, और जनता को मतलब समझ ले कि हमको इस विभाग में इतना मिला, वहाँ पहुँचता कहीं नहीं है। दिखाया जाता कि बजट पास हुआ है। भाई बजट अगर पास होता है इतना पैसा आता तो फिर जाता कहाँ है? बजट आया कि 5 फॉर्च्यूनर पहले आ गई, कंपनी अलॉट कर दिया, तो विकास उनका हो गया कि हमारा हुआ कि नौकों को हुआ कि यहाँ की जनता का हुआ? किसका होगा भाई? विकास उनका हो गया ना। तो अभी आपने देखा कि उर्दू भाषा को लेकर लोगों के मन में क्या विचार हैं, और लोगों का ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो उर्दू भाषा का इस्तेमाल है आज से नहीं हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है। शुरुआती दौर से ही उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आप लोगों का उर्दू भाषा को लेकर क्या कहना है, क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं मधुमिता, न्यूज़ टाइम्स लखनऊ।